डियर स्टूडेंट, अभी जो मेरे टॉपिक का वर्णन होने जा रहा है वह है चार्ल्स हटन कूले साहब। चार्ल्स हटन कूले साहब बहुत इम्पोर्टेंट सोशोलॉजिस्ट हैं और दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो सोशोलॉजी विषय पर आधारित ए टू जेड एग्ज़ाम के लिए चार्ल्स हटन कूले साहब बहुत महत्वपूर्ण, उपयोगी और फ़ायदेमंद एग्ज़ाम के लिए साबित होगा। तो पर डियर स्टूडेंट, चलिए आज हम चार्ल्स हटन कूले साहब के जीवन गाथा, उनकी कृति और उनकी पुस्तकों का वर्णन करेंगे। चार्ल्स हटन कूले साहब का जन्म 1864 और उनकी मृत्यु 1929 में हो गया। 1864 में उनका जन्म हुआ और मृत्यु 1929 में हो गया। प्राथमिक समूह, प्राइमरी ग्रुप और आत्मदर्पण, लुकिंग ग्लास सेल्फ की अवधारणाओं के रचनाकार चार्ल्स हटन कूले साहब ने समाजशास्त्र में अपनी एक विशिष्ट पहचान अंकित की है। अमेरिकी सांकेतिक अंतःक्रियावाद के शिकागो संप्रदाय से संबंध तथा जॉर्ज हर्बर्ट मीड साहब समकालीन प्रथम पीढ़ी के अग्रणी समाजशास्त्री थे। जॉर्ज हर्बर्ट मीड साहब जो थे समकालीन प्रथम पीढ़ी के अग्रणी समाजशास्त्री थे। कूले थोड़े सनकी मिजाज वाले व्यक्ति थे। अपने सभी साथियों से उनके थोड़े बहुत मतभेद थे। जहां प्राथमिक या प्राइमरी अधिकांश संस्थाएं निरंधिक मात्रा में सामाजिक डार्विनवाद थे, कूले साहब थोड़े कम रूढ़िवादी उद्विकासवादी थे। जहाँ दूसरे लोग धर्म द्वारा प्रेरित थे, वहाँ कूले अधिकांशतः कला प्रेमी और रोमानी प्रकृति वाले व्यक्ति थे। जहाँ दूसरे लोग धर्म द्वारा प्रेरित थे, जहाँ धर्म पर विश्वास करते थे, धर्म को अंधश्रद्धा में अपना जो धर्म कर दिया उसी पर पूरी तरह से विश्वास थे, वहाँ कूले साहब जो है चार्ल्स हटन कूले साहब अधिकांशतः कला प्रेमी और रोमानी प्रकृति वाले व्यक्ति थे। जहाँ अधिकांश उनके साथी समाजशास्त्र को कठोर वस्तुपरक प्रत्यक्षात्मक विज्ञान बनाना चाहते थे। वस्तुपरक प्रत्यक्षात्मक माने प्रत्यक्ष में विज्ञान बनाना चाहते थे, वहाँ कूले साहब एक आदर्शवादी होने के कारण अंतर्दर्शन, इंट्रोस्पेक्शन और कल्पना प्रवणता में विश्वास करते थे। इसलिए कूले साहब को सबसे पहला मानवतावादी समाजशास्त्री माना जाता है। कूले साहब ने व्यक्ति और समाज, शरीर और आत्मा के द्वैतवाद को समाप्त करने का और इसके स्थान पर इनके बीच अंतर संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है। उन्होंने प्रकायात्मक और संभावी समष्टि के रूप में इनकी कल्पना की। सामाजिक विज्ञानों की मूल समस्या व्यक्ति और सामाजिक व्यवस्था के बीच पारस्परिक संबंधों को खोजने की है। कूले साहब के अनुसार व्यक्ति और समाज की अवधारणाओं की व्याख्या एक दूसरे के संबंधों के संदर्भ में ही की जा सकती है, क्योंकि मानवीय जीवन सामाजिक समागम का ही अनिवार्यतः प्रतिफल है, अर्थात व्यक्ति समाज का और समाज व्यक्ति का निर्माण करता है। कूले साहब के आलोचकों का कहना है कि वे अपने इस प्रयास में सफल नहीं हो पाए हैं, क्योंकि एक आदर्शवादी होने के कारण उन्होंने व्यक्ति का पक्ष ही अपनी विवेचनाओं में अधिक लिया है। मीड ने व्यवहारवादियों के इस दृष्टिकोण को अस्वीकार किया है कि लोग बाहरी उत्तेजना के प्रति अंध रूप में और अचेतन रूप में प्रतिक्रिया करते हैं। कूले साहब ने स्थापित परंपरा के एक विरोधी के रूप में अपनी छवि बनाई। उन्होंने अपने आप को एक समाजशास्त्री कहा जाना स्वीकार नहीं किया और इसके विपरीत उन्होंने इतिहास, दर्शनशास्त्र और सामाजिक मनोविज्ञान को घुलाने मिलाने का यत्न किया। फिर भी उनकी दो अवधारणाओं, आत्मदर्पण और प्राथमिक समूह ने उन्हें समाजशास्त्रीय जगत में अमर बना दिया। आत्मस्व का व्यक्तिगत भाव दूसरे के द्वारा जिस प्रकार प्रतिबिंबित और परावर्तित होता है, इसे ही कूले ने आत्मदर्पण कहा है।
कूले साहब ने कहा कि व्यक्तियों में जो चेतना होती है इसके रूप का निर्धारण निरंतर होने वाली हमारी सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा होता है। चेतना को सामाजिक पृष्ठभूमि से अलग थलग नहीं किया जा सकता। चेतना को सामाजिक पृष्ठभूमि से अलग थलग नहीं किया जा सकता। इसी विचार को बाद में विलियम जेम्स और जॉर्ज हर्बर्ट मीड साहब ने विस्तार करके स्व के सामान्य सिद्धांत की रचना की है। उनकी प्राथमिक समूह की एक अन्य महत्वपूर्ण अवधारणा आमने सामने के प्रत्यक्ष गहन एवं घनिष्ठ सामाजिक अंतःक्रिया पर बने सामाजिक संबंधों को प्रकट करती है, जिसकी तुलना कूले साहब ने बृहद एवं अधिक विषमता युक्त एक एकत्रित समूह के साथ की है। इसी समूह को बाद में सामान्यतः द्वितीयक समूह का नाम दिया गया है। इस समूह के सदस्यों में विरले ही कभी प्रत्यक्ष संपर्क होते हैं। परिवार तथा मित्रता समूह प्राथमिक समूह के और श्रमिक संघ और राजनीतिक दल द्वितीयक समूह के कुछ उदाहरण हैं। कूले साहब के अनुसार प्राथमिक समूह में ही आत्मदर्पण के भाव का उद्भव होता है। स्व केंद्रित बालक यहाँ से दूसरे पर ध्यान देना शुरू करते हैं और समाज का एक सक्रिय सदस्य बनता है। ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर 1902, ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर 1902, सोशल ऑर्गेनाइजेशन 1909 जो अगला पुस्तक है। अगला पुस्तक है सोशल प्रोसेस 1918 में। अगला हो गया लाइफ एंड द स्टूडेंट 1927 में। तो चार्ल्स हर्बर्ट कूले साहब, उनका फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। चार्ल्स हर्बर्ट कूले साहब का जन्म 1864 और उनकी मृत्यु 1929 में हो गई। रख देते। प्राथमिक समूह प्राइमरी ग्रुप और आत्मदर्पण लुकिंग ग्लास सेल्फ की अवधारणाओं के रचनाकार चार्ल्स हर्बर्ट कूले साहब ने समाजशास्त्र में अपनी एक विशिष्ट पहचान अंकित की है। अमेरिकी सांकेतिक संप्रदाय से संबंध चार्ल्स हर्बर्ट मीड साहब समकालीन प्रथम पीढ़ी के अग्रणी समाजशास्त्री थे। उसके बाद कूले को सबसे पहला मानवतावादी समाजशास्त्री माना जाता है। आत्म स्व का व्यक्तिगत भाव दूसरों के द्वारा जिस प्रकार प्रतिबिंबित और परावर्तित होता है, इसे ही कूले ने आत्मदर्पण कहा है। मैंने आत्म स्व का व्यक्तिगत भाव दूसरों के द्वारा जिस प्रकार प्रतिबिंबित और परावर्तित होता है, इसे ही कूले ने आत्मदर्पण कहा है। प्राथमिक समूह की एक अन्य महत्वपूर्ण अवधारणा आमने सामने की प्रत्यक्ष गहन एवं घनिष्ठ क्रिया बने सामाजिक संबंधों को प्रकट करती है। तो इतना चीज़ जो है कूले साहब के प्रति इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण उपयोगी है, जिनका बार बार प्रत्येक स्टूडेंट मनन स्मरण चिंतन कीजिए। जय सोशोलॉजी, जय सोशियोलॉजी, जय समाजशास्त्र, जय समाजशास्त्र, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय।